आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। थोड़े समय की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 और 3 पद। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 2 and 3। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो है पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब अपनी पत्री के द्वारा एक मसीह विश्वासी के व्यवहारिक जीवन के बारे में बहुत खुल्लम खुल्ला समझाते हैं। सच्ची विश्वासी की जिंदगी में व्यवहारिक जीवन सही होना चाहिए। कई बातों पर वो चर्चा करते हैं और उसमें प्रार्थना के बारे में, हमारी प्रार्थना के जीवन के बारे में भी याकूब कहते हैं। पहला अध्याय में उसने कहा कि यदि आपको ज्ञान की कमी है तो परमेश्वर से मांगो, पिता से मांगो, वो बुद्धि देते हैं, बिना उलाहना दिए उदारदासी देते। और 5 अध्याय में उसने कहा, बहुत अच्छी तरह वर्णन करते हैं कि 13वां पद से लेके फॉर एग्जाम्पल प्रार्थना कीजिए। वो कहते हैं उसका 16वां पद में, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकते हैं। एलिया का उदाहरण, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कार्य किया। तो याकूब इस बात को समझाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। वो सब कुछ उदारता से देते, वो कभी डांटते नहीं हम प्रार्थना करने के कारण। और प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रभाव है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन इसके बीच में चेतावनी के रूप में हमें जांचने के लिए वो बताते हैं, संभव है 2 प्रकार की गलती हम कर सकते हैं प्रार्थना में। पहली बात है कि हम स्वयं पर भरोसा करने का संभावना है, क्योंकि उसका 4 अध्याय का पहला और दूसरा पद में कहते हैं, तुम लालसा करते, तुम कुछ पाना चाहते हैं, तुम झगड़ा भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, डाह करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकता। तुम कुछ पाते नहीं, पाने के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन पाते नहीं। उसका कारण क्या लिखा? क्योंकि तुम नहीं मांगते हो। क्यों नहीं मांगते हैं? सब कुछ करते हैं, वे सोचते हैं कि अपना परिश्रम से मैं हासिल करूंगा, मेरी बुद्धि, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति, मेरा षड्यंत्र के द्वारा मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करना चाहिए? प्यारे भाई बहन, हम जाने अनजाने ऐसा विचार करने का संभावना है, ऐसी बातों के लिए प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं, मैं मेहनत करूंगा, ये तो मेरे से हो सकता है, मेरी बुद्धि के द्वारा, मेरा ज्ञान के द्वारा, मेरा जो चालाकी के द्वारा, मेरा संपत्ति के वजह से मैं हासिल कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए कुछ चीजों के लिए हम प्रार्थना करते नहीं। हमें लगता है शायद कुछ बातें हमसे संभव है, कुछ बातें असंभव है, तो प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं, सारी भलेकारी, जेम्स ही उसका पहला अध्याय में इस बात को कहते हैं। पहला अध्याय का 17वां पद में वो कहते हैं, प्रत्येक अच्छी वस्तु परमेश्वर से आते हैं, उत्तम दान ऊपर से ही आते हैं। प्यारों, प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर प्रार्थना के बिना हमें आध्यात्मिक आशीषें नहीं देते हैं। हमें मांगना है, छोटी छोटी बातों के लिए मांगना है, प्रभु पर ही भरोसा करना है, स्वयं पर भरोसा नहीं करना है, हर चीज के लिए मांगना है। तो पहली बात, प्रार्थना की गलती हम ये कर सकते हैं, प्रार्थना के जीवन में स्वयं में भरोसा। और दूसरी बात 3 पद में कहते हैं 4 अध्याय का, कि तुम मांगते हैं पर पाते नहीं। मतलब
मांगने के बावजूद भी। तो 2 पद में बोला तुम मांगते नहीं तो पाते नहीं। फिर शायद कोई बोलेगा नहीं जेम्स, हम प्रार्थना तो करते हैं तो भी पाते नहीं। याकूब कहते हैं तुम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन तुम पाते नहीं क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है। तुम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारा स्वार्थता, हमारा लक्ष्य सही नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब प्रार्थना करते हैं। हर इंसान, बहुत अधिकांश इंसान प्रार्थना करते हैं। संभव है हमारी प्रार्थना स्वार्थता का। सुसमाचार में इस बात को हम पढ़ते हैं। एक बार कोई यीशु मसीह के पास आया, बोला प्रभु जी आप मेरा भाई को बताओ मेरा पिता की संपत्ति को मेरे साथ बंटवारा करें। प्रभु ने उसको डांटा। और दूसरी एक बार यीशु मसीह ने फरीसियों के ऊपर हाय बोला, हे पाखंडी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, क्योंकि दिखावे के लिए तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो और तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो। देखिए, विधवाओं के घरों को निगल जाना मतलब लोगों को सताते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं दिखावे के लिए। उद्देश्य सही नहीं है। धार्मिक दिखाना, आध्यात्मिक दिखावट करना चाहते। परमेश्वर हमारा हृदय को जानते हैं, हमारे अंतःकरण को जांचते हैं। क्यों प्रार्थना करते हो? प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? हम किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? जो चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा स्वार्थता, हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा पूरा करना? वचन में सिखाते हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के लोगों की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में किसी भी प्रकार का दिखावट नहीं होना चाहिए। स्वयं को समर्पण करते हुए, स्वयं को शून्य करते हुए हम प्रभु के सामने आना चाहिए, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। ये कितनी बड़ी सौभाग्य है कि हमें परमेश्वर पिता के समीप जाकर आवश्यकताएं मांगने का आजादी हमको है। जैसा हमने देखा पहले, जेम्स ही कहते हैं परमेश्वर सब कुछ देते हैं, मांगो तो दिया जाएगा। और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देते हैं, वो शक्तिशाली है, प्रार्थना में प्रभाव है, कार्य करते हैं। लेकिन प्रार्थना ईमानदारी से होना चाहिए, हृदय की गहराई से होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए, एक पवित्रताई का और शुद्ध विवेक के साथ होना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे, अपने आप को हम जांच लें, हमारी प्रार्थना सही प्रकार का हो। प्रार्थना एक मसीह विश्वासी का सौभाग्य है, हमारा पदवी है, हमारी आशीषित अनुभव है। उस अनुभव को हम सचमुच में अनुभव करें, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा पाएं सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के लोगों के आनंद के लिए। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की